नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। आप सब जानते हैं कि पिछले 5-6 महीनों में कोविड-19 के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ देश में, जम्मू कश्मीर में भी कई जाने गई इसमें। लेकिन अब एक संगीन इल्जाम लगाया गया है कि कोविड-19 केवल एक ढकोसला है जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व जो विधायक हैं और पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, उन्होंने लगाया है। हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत सिंह मनकोटिया साहब। सर, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। बलवंत जी, सबसे पहले कहूंगा अपना फ्रेम ठीक कर लें। सर, आपका फ्रेम, आप पहले जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में आ जाएं पहले। हाँ, ठीक है। बलवंत जी, सीधा मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से आपने ये इल्जाम लगाया है कि ये केवल एक ढकोसला है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, आपको लगता है वाकई ऐसा है? देखिए, अगर आप भी चाहें तो आप 2-4 लोगों का टेस्ट कल करवा लें और जब टेस्ट में वो पॉजिटिव आए तो दूसरी लैब में जाकर टेस्ट करवाएं तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि क्या रिजल्ट आएगा उनका। तो मैं जैसे कल भी हमने कहा कि कल हमारे 3 दिन पहले एलजी साहब कठुआ में गए जी, और वहां पे उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मिलने के लिए बुलाया जी। हमारी पार्टी के जो वहां के प्रेसिडेंट है रोबिन शर्मा जी, वो हमारे डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जी। और जब वहां पे टेस्ट किया गया, मिलने से पहले सभी का टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में उनको बताया जाता है कि आपका रिपोर्ट जो है नेगेटिव है सारे ग्रुप की और आप मिलने जा सकते हो। और वेटिंग रूम में पौना घंटे बैठने के बाद जब उनको लगा कि ये एजिटेशन जो है रोबिन शर्मा जी लीड कर रहे हैं कठुआ के अंदर जो टोल प्लाजा की, और ये बहुत सड़कों पे आके हंगामा कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हो सकता है ये बात अंदर भी करें और हमारी पोजीशन ऑकवर्ड हो। तो उसमें उन्होंने पौने घंटे के बाद वेटिंग रूम से उनको वापस बुलाया, उनकी पर्ची ली और कहा कि आप पॉजिटिव हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसी हैं कि जी बलवंत जी, अपनी बात वो कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट जब बात करते हैं। जी बलवंत जी, जैसा कि आपने बताया कि कल जो है आपके कुछ लीडर जो है वो जब मिलने गए थे, उनको पहले नेगेटिव बताया गया उनकी रिपोर्ट, उसके बाद जब देखा गया कि एजिटेशन को लीड जो है रोबिन जो आपके नेता हैं वो करने वाले हैं, तो उनकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया गया। क्या केवल यही एक तथ्य है आपके पास, या आपको लगता है कि कई और भी ऐसे तथ्य हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि कोविड-19 केवल एक ढकोसला है, या केवल इसको जो है अपनी कमियां छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है? देखिए, अगर ऑफिशियल फिगर्स आप इनसे लेंगे, मैंने लगभग 15 दिन पहले फिगर्स इनसे ली थी ऑफिशियल फिगर, कि मुझे बताइए कि जम्मू संभाग के अंदर हमारे जो 10 जिले हैं, इसमें कितने जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, कितने लोग वेंटिलेटर पे गए और वेंटिलेटर पे उनकी डेथ हो गई जी, जिनको कोरोना हुआ और उसके बाद उस महामारी की वजह से उनकी हेल्थ खराब हो गई और पोजीशन यहाँ पहुंची कि वो वेंटिलेटर पे चले गए और वेंटिलेटर पे डेथ हुई। तो लगभग 15 दिन पहले जब मैंने फीडबैक लिया तो कोई भी ऐसा केस नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो वेंटिलेटर पे गया और उसकी डेथ हो गई हो। अगर इसका मतलब यहाँ पे जो कोरोना जो दिखाया जा रहा है, जो महामारी की बात की जा रही है, मुझे बताइए कि जी बलवंत जी बताइए। तो जैसे कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो है पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता हैं, एक जो है संगीन इल्जाम लगाते हुए उन्होंने संगीन इल्जाम लगाया है कि जो कोविड-19 जो केसेस में इजाफा है ये केवल जो है एक ढकोसला है, ये एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कमियां छुपाने के लिए किया गया है। और कुछ लोगों की जो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद जब टेस्ट किया जाता है तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाती है। ऐसे भी संगीन इल्जाम लगे हैं क्योंकि जीएमसी में भी आज एक मामला सामने आया जहां 4 साल का जो है बच्चा, जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद उसकी फैमिली को यह कहा जाता है कि वो अगर उस बच्चे को जम्मू कश्मीर से बाहर जो है उपचार के लिए ले जाना चाहते हैं तो उनको नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो दे दी जाएगी जीएमसी की तरफ से, जैसे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी ये दिखाया है। तो ऐसे में ये सवाल उठने जो है लाजमी है, क्या केवल एक जो है जो नंबर में इजाफा लाने के लिए इन केसेस में जो है ज्यादा जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको किया गया है, या वाकई ही क्या कोविड-19 का ग्राफ जो है वो जम्मू कश्मीर में
एक दफा फिर से जो है वो एक के बाद एक जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। हम वापस जो है बलवंत सिंह मनकोटिया से बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक जरूर ये बात जो है इससे जो है कि खलबली मच गई है। जिस तरह से जो एक फॉर्मर एमएलए हैं बलवंत सिंह मनकोटिया और एक जो है रिस्पॉन्सिबल जो है वो एक नेता हैं और उधमपुर में काफ़ी उनकी पैठ है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान देना कि कोविड-19 के केसेस के कारण जो है लोगों की मौत नहीं हुई है और ये मौत हुई है तो लापरवाही से हुई है या किसी अन्य बीमारी से हुई है, ये हम वापस बात करने की कोशिश करेंगे बलवंत सिंह मनकोटिया से। लेकिन इन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम ये लगाया है कि कठुआ में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जाते हैं तो उनके कुछ नेता उनसे मिलने जाते हैं और उन नेताओं को जब टेस्ट किया जाता है तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन बाद में उसको पॉजिटिव दिया जाता है। एक दफा फिर से बलवंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलवंत जी अपनी बात रखिए, जो आपने बात कही थी कि इस तरह से जो है वेंटिलेटर्स पे जो लोग जाते हैं उनको मृत घोषित किया जाता है कोविड-19 से, बताएं जी। देखिए ऐसा है कि अगर हमारे यहाँ पे जो पेशेंट है जिनको पॉजिटिव किया जाता है 14 दिन के बाद वो नेगेटिव हो जाते हैं या 10 दिन के बाद नेगेटिव हो जाते हैं और सीरियस कोई नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एक रूटीन में एक फ्लू है जो हमारे इलाके में आया। मैं दिल्ली, बॉम्बे या अमेरिका, इंग्लैंड की बात करें, हमारे जम्मू प्रदेश के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो फ्लू है एक नॉर्मल फ्लू है और ये एक फ्लू के नाम से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और लूट खसुट हो रही है ये प्रशासनिक लेवल पे, और इसको रोकना होगा। इस डर, दबाव और प्रेशर को रोकना होगा, इस लूट खसुट को रोकना होगा, वरना आने वाले देश में देश की इकॉनमी है बिल्कुल इतनी खस्ता हालत में चली जाएगी कि हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सरकार के, ठीक है, हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि डेफिनेटली जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मास्क लगाने का नुकसान नहीं है, हाथ साफ करने का नुकसान नहीं है, बड़ी भीड़ भाड़ इलाके में जाने का जो कोई फायदा नहीं है जी, वो गाइडलाइन फॉलो करिए। लेकिन इतना डर जो है बनाया है और जिस डर की वजह से कोई अपने काम धंधे पे नहीं जा पा रहा है, अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा है और उस डर की वजह से कहीं ना कहीं इकॉनमी हमारी डाउन हो रही है, तो इसलिए इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस आदमी के अंदर उसको कोई और सीरियस बीमारी नहीं है और उसको अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी डेथ नहीं हो सकती कोरोना की वजह से। हाँ, उसको मल्टीपल कोई प्रॉब्लम्स हैं और ये फ्लू उसके अंदर आता है तो हो सकता है उसको जानी नुकसान हो, वरना ऐसे किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं इससे हो सकता, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। और वैसे आपने देखा कि मेजॉरिटी लोग तो हमारे ठीक हुए हैं और कोई सिम्टम नहीं है। अब ये एक डर खौफ का माहौल है कि आप अब सिर्फ ये टेस्ट ज्यादा रूटीन में करा रहे हो तो ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। मुझे बताइए, मैं गाँव में घूम रहा हूँ, गांव में कोई किसी ने मास्क नहीं डाला है, गांव में किसी को कोरोना नहीं है, सिर्फ शहर के अंदर ये कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, गांव में क्यों नहीं है? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट को इस मसले में लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा और बजाय इसके कि सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको डराकर और ये लूट खसूट जो हो रही है इसको बंद किया जाए और लोगों को कोरोना के नाम से डराना धमकाना बंद किया जाए। बलवंत जी, इसके साथ सवाल ये है कि करोड़ों रुपए जो है दावे किए गए हैं कि कोविड-19 पेशेंट्स के इलाज के लिए जो है खर्च किए गए हैं अब तक, और जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी काफी लाखों रुपए जो है खर्च किए गए हैं। क्या आप चाहेंगे कि इसके ऊपर जो है जवाबदेही तय हो और ये बताया जाए जनता को कहां कितना पैसा खर्च हुआ? मैं तो कहूंगा इतना बड़ा स्कैंडल है। मैं आपको बताऊं, हमारी एक एनजीओ है, उसने इस संक्रमण के दौरान 4 सैनिटाइजर टनल लगवाए सैनिटाइजर टनल लगवाए और एक टनल की जो पहला लगाया था, नेचुरली उस टाइम आइडिया नहीं था, उसका खर्चा लगभग 35-40 हजार हो गया और जब दूसरे 2 लगाए तो उसमें खर्चा लगभग 30 हजार के नीचे हुआ। लेकिन हमने एक आरटीआई के माध्यम से जवाब चाहा कि आप बताइए कि जो गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर टनल लगाए हैं उसका एक टनल का कितना खर्चा है, तो हमें जवाब में आता है कि 1,10,000 एक सैनिटाइजर टनल का खर्चा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है कि कोरोना के नाम से ये कितनी लूट खसूट है। एक छोटी सी एग्जांपल और ऑफिशियल रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का रिप्लाई है। और फिर मैं अपना खर्चा आपको अगर चाहेंगे, मैंने पूरे बिल्स रखे हैं, किससे कौन सा सामान लाया, किस फर्म से क्या सामान खरीदा, मेरे पास बिल्स हैं और आप कैलकुलेट करेंगे 30,000 के ऊपर टनल नहीं बनता और सरकारी खाते में इन्होंने 1,10,000 निकलवाया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। और बाकी हर चीज में ऐसा हो रहा है। वेंटिलेटर आपने ले लिए, कौन सा हॉस्पिटल है आपके, कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पे जम्मू पर के सिवाय आप वेंटिलेटर आपके
खरीदे हैं, दे दिए हैं, इंस्टॉल हुए हैं, इंस्टॉल अगर हुआ है तो उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो इसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि स्कैंडल आ जाएगा, 6 महीने बाद, साल बाद स्कैंडल आएगा और बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। अगर सरकार इस स्कैंडल को बाहर निकालने की कोशिश करेगी तो फंसेंगे, अगर सरकार मिली होगी तो कुछ नहीं होगा, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ा स्कैंडल है इस कोरोना के नाम से। बलवंत जी, इसके साथ मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग हैं, लोगों को जैसे कि आपने कहा कि डराने की कोशिश है, क्या ऐसी कमियां हैं सरकार की जो आपको लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि लोग उसके बारे में बात करें, और एक डराने धमकाने का जो है ये एक तरह से तरीका अपनाया हुआ है सरकार ने? देखिए, मैं आपको, अगर आपके अपने इलाके में किसी भी एरिया में, शहर में जाएं, तो शहर में किसी भी टाउन में जाएं, वहां पे टारगेट सरकार की तरफ से अधिकारियों को दिया है कि आपने आज 50,000 या 1 लाख रुपया इकट्ठा करना है, आपने लोगों को चालान काट रहे हैं जिसने मास्क नहीं डाला हो। और गांव से कोई आदमी आता है, उसको जानकारी नहीं है, सब्जी खरीद रहा है, मास्क नीचे किया, 500 रुपये उसे लिए जाता है। अगर वो किसी डॉक्टर में जाता है, किसी से बात करता है, नेचुरली मास्क लगा के, तो वो थोड़ा डाउन करना पड़ता है, जहाँ तो उसका प्रॉपर लगा नहीं है, उसको 500 रुपया उससे लिया जाता है। गांव से जब आदमी निकलता है, जब गाड़ी में बैठता है, पहले अगर 50 किराया देता था। जी जी, बलवंत जी, इसके साथ मैं जानना चाहूंगा जी उसको कभी जी बलवंत जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त देश में 77,000 जो है कोविड-19 के चलते मौतें हुई हैं, और जम्मू कश्मीर में भी लगभग आंकड़ा जो है वो 900 के लगभग पहुंच चुका है। आपको लगता है कि वो मौतें तभी हुई हैं कि उनको बाकी जो है मल्टीपल सिम्टम्स थे या मल्टीपल जो डिजीजेस थी उसी के कारण हुई हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी जम्मू प्रोविंस कश्मीर में हो सकता है, लेकिन जम्मू प्रदेश के अंदर तो मैंने स्टडी किया है, इसमें सिर्फ कोरोना का संक्रमण किसी को हो और उससे उसकी डेथ हो, मुझे नहीं लगता। हाँ, मल्टीपल प्रॉब्लम हो तो मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके साथ एक यंग नौजवान जो है पीएसओ थे, और उनको कोई बीमारी नहीं थी, और उनका 3 बार टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया, लेकिन उनका जो है निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे बड़े नेता के पीएसओ नहीं होते, आम रूटीन में होते, तो उनको पॉजिटिव दिखाया जाता है। तो निमोनिया से भी लोगों की डेथ हो रही है, यंग लोगों की डेथ हो रही है। तो और किसी प्रॉब्लम से डेथ होती है, जब उसको टेस्ट होता है, तो जब ये कहते हैं नॉन सिम्टम वाला बंदा है। जी जी, बिल्कुल। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जो पेशेंट हैं हॉस्पिटल में जाते हैं और किसी की डेथ होती है, तो उसमें सिम्टम पाए जाते हैं, तो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो कहते हैं कि कोरोना की वजह से डेथ हुई है। लेकिन ऐसा मैं पहले भी मैंने कहा और फिर से कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ कोरोना का अगर किसी को संक्रमण हुआ है और उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सिर्फ कोरोना की वजह से डेथ नहीं हो सकती है। इतना स्ट्रांग कोरोना हमारे जम्मू प्रदेश के अंदर नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल ये होगा कि क्या आप इसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेही उनकी तय करेंगे, या आप उनसे जवाब मांगेंगे कि मतलब आप ये मांग उठाएंगे कि जो है इसके ऊपर एक वाइट पेपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन पेश करे, ताकि जो है पता चल सके कि कितने जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं एक्चुअल उनकी जो है मौत कोविड-19 से हुई है या मल्टीपल डिजीज से हुई है, या जितना भी इसमें लूट खसूट जैसा कि आपने कहा इसमें हुई है, उसके ऊपर एक वाइट पेपर देना चाहिए सरकार को यहाँ पे। बिल्कुल वाइट पेपर लाना चाहिए। और वैसे भी मैंने अपील करी है केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतनी जो पावर्स आपने दे रखी हैं, उनको उसका मिसयूज कर रहे हैं। कोविड की वजह से जो आपने एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी हैं, बहुत मिसयूज किया जा रहा है, आम आदमी को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। और ये आने वाले समय में केंद्र में जो हमारी जो आज पावर में पार्टी है, उसके लिए कोई घातक है। आने वाले समय में इलेक्शन में भी उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर इन लोगों को जो पावर्स दी हैं, पावर्स इनसे विड्रॉ करके और आम लोगों को तंग करना, परेशान करना बंद नहीं किया, तो उनका आने वाला समय उस पार्टी का भी भविष्य मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फ्यूचर मुझे ब्राइटफुल लगता है। मुझे ये भी मैं कहना चाहूंगा। और दूसरा, बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो है व्हाइट पेपर होना चाहिए और इसमें पूरा खुलासा होना चाहिए कि क्या सिर्फ जो डेथ्स बताई जा रही हैं, क्या सिर्फ कोरोना का ही उसको लक्षण थे और उसकी वजह से डेथ हुई है, या और भी लक्षण थे और भी कोई बीमारी थी उसकी वजह से, मल्टीपल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हुई। ये व्हाइट पेपर लाके लोगों को खुलासा करना होगा सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप वक्त इंडिया के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलवंत सिंह मनकोटिया जो है सीनियर नेता हैं पैंथर्स पार्टी के, बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए हैं इन्होंने कहा है कि व्हाइट पेपर इश्यू होना चाहिए कि जो लूट खसूट मचाई है, जैसा कि इन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो है चलते हुए करोड़ों रुपए जो हैं उनकी लूट खसूट हुई है,
और जो नाकामियां हैं खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको छुपाने के लिए, लोगों को क्रश करने के लिए, लोगों की आवाज को क्रश करने के लिए जो है एक डराने की एक सियासत जो है वो खेली गई है जम्मू कश्मीर में। अब इस पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर यूटी की वो किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या जवाब देती है, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ऐसे में सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि कई ऐसी शिकायतें भी आई हैं जम्मू से कि कुछ लोगों को यह कहा गया है कि उनको नेगेटिव रिपोर्ट देंगे अगर उनको बाहर जाना है, या पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। तो इस तरह से अगर इसके बीच में कुछ लोग मुलविस हैं तो ये एक जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बलवंत सिंह मनकोटिया ने सवाल उठाए हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।